अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो रमज़ान के टफ़ शेड्यूल और ईद उल फ़ितर की मसरूफ़ियात के बाद थोड़ा लेज़ी महसूस करते हैं सभी और काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो बस इसीलिए मैं भी वीडियो अपलोड करने में थोड़ी-सी लेट हो गई, पर ख़ैर देर आए दुरुस्त आए। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टिप से। तो जो पहला हैक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो किचन में काम करते वक़्त अक्सर हम जो हाथ में अपने फिंगर्स पे, उँगलियों पे जो रिंग वग़ैरह पहनते हैं, तो वो हम उतार कर इधर-उधर रख देते हैं और फिर वो हमसे मिसप्लेस हो जाते हैं। तो उसी के लिए एक हम होल्डर तैयार कर रहे हैं ताकि जो आपके रिंग है वो इधर-उधर कहीं गायब ना हो और आपको प्रॉपर एक जगह भी मिल जाए रखने के लिए और टाइमली आप उसको वहाँ पर रख भी लें और वहाँ से उठा भी लें। तो यहाँ पर बोतल को मैंने इस तरह से नीचे की तरफ से कट करके और उसको जो ऊपर का कॉर्नर है वहाँ पर मैंने एक शीट लगा लिया था या आप कोई टेप लगा लें उसको थोड़ा-सा खूबसूरत करने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले लिया है और उसको मैं इस तरह से डबल करके इसके ऊपर इस तरह से मैं ग्लू गन की मदद से इस तरह से मैं इसको लगा लूँगी। उसके बाद अब इसको आप जहाँ पर आप बर्तन वॉश करती हैं, किचन में कोई भी एरिया जो आपको लगे कि आप ज़्यादा यूज़ करती हैं, बस आपने वहाँ पर इसको आपने इस तरह से ग्लू गन की मदद से अटैच कर लेना है। तो बस जब भी आप रिंग वगैरह जब आप यूज़ करने लगें तो आप इधर उतार के रख लें और जब आपको ज़रूरत हो तो आप यहीं से ले लें। फिर इस तरह से आपकी चीज़ें जो हैं वो मिसप्लेस नहीं होंगी, आपको टाइमली मिल जाएँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हैक पसंद आया होगा। तो सेकंड टिप है वो दालों और मसालों के हवाले से है, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो इस मौसम में जब हम दालों को या मसालों को सेव करते हैं तो इसमें हमें छोटे-छोटे कीड़े जो होते हैं उनके लग जाने का डर होता है। तो उससे बचाव के लिए आपने क्या करना है कि जब भी आप दालों को इस तरह से डब्बों में आप प्रिज़र्व करें तो उसके साथ आपने यहाँ पर बे लीव्स यानी कि जिसे हम तेज़ पत्ता कहते हैं, आपने बस उसके 2 से 3 पत्ते इसके साथ इसमें डाल देने हैं और बस इसको आप इस तरह से कवर करके आप इसको रख लें। तो 2 से 3 महीने के लिए जो आप ये दाल और मसाला वगैरह सेव कर रही हैं, ये बिल्कुल इनमें कीड़े लगने का कोई भी डर नहीं होगा और किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड हैक की तरफ। जो थर्ड हैक है वो भी बहुत ही कमाल का है। वो मैं इस तरह से जो हमारे शू बॉक्स होते हैं, तो घर में इस तरह के बॉक्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं कि इनको भी हम फेंक देते हैं या कबाड़ वालों को दे देते हैं। तो आपने क्या करना है कि इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इनको यूज़ करके आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। तो मैं भी यहाँ पर इसको यूज़ करूँगी और अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका जो कैप है, उसको मैं सबसे पहले अलग कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने कैप को सबसे पहले अलग कर लिया है। अब क्या करेंगे कि अब हम इसको बीच से कट करेंगे। बिल्कुल इसके सेंटर से हमने इसको कट करना है। अगर आपको थोड़ा-सा लगे कि आप इसके कटिंग में कुछ मसला है तो फिर आप इसको पहले स्केल और पेंसिल की मदद से आप इसको मार्क कर लें, फिर उसके बाद आप इसको कट करें। तो मैंने इसको पहले इसी तरह से मार्क कर लिया है और उसके बाद अब मैं इसको कट कर रही हूँ, ताकि ईज़िली ये कट हो और जो नाप है वो इसमें कोई ख़राबी ना हो, बिल्कुल ये इक्वल कटें। तो ये देखिए ये बिल्कुल हमने इसको बीच से इसको इस तरह से इक्वल कट कर लिया है। अच्छा जी, इस तरह से कट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह से जो शीट होते हैं, उनको ले लेना है और बस इस शीट की मदद से हम इसको सारे को इसी तरह से हम कवर कर लेंगे। इसके जो दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को हम शीट की मदद से अच्छी तरह से कवर करेंगे ताकि इसका जो कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट है, वो खाली ना रहे और वो दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको स्टिक की मदद से इसको स्टिक कर लूँगी, सारे शीट को। तो किचन को आप जितना भी ऑर्गेनाइज़ कर लें, इसमें कोई ना कोई कमी जो है वो रह जाती है और इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र जो हैं, वो बाज़ार से एक्सपेंसिव हम उसको परचेज़ कर कर लाते हैं। तो जो घर में आपके इस तरह के जो वेस्ट मटीरियल है, आप उस वेस्ट मटीरियल से आप इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, वो खुद भी आप तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है कि जो आपका पैसा है, वो भी सेव होता है और बहुत सारी जो आपकी मसरूफ़ियात होती हैं, उनमें से जब आप थोड़ा-सा टाइम निकाल कर अपने लिए इस तरह की चीज़ें खुद से बनाती हैं,
तो इसकी खुशी ही अलग होती है। तो बस इसी तरह से अब इसको शीट की मदद से हम इस तरह से कंप्लीटली इसको कवर कर लेंगे। और ये एक हिस्सा था, और जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको भी हम इसी तरह से शीट की मदद से कंप्लीटली इसको भी कवर कर लेंगे। ये देखिए जी, इसको हमने तकरीबन दोनों को इसी तरह से कवर कर लिया है। और यहाँ पर अब हम ले लेंगे ये जो टिश्यू रोल होते हैं, इनको जो यूज़ करके जो इनका बकिया हिस्सा होता है वो बच जाता है, इसको भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। आपने इनको भी संभाल कर रखना है, ये भी बहुत यूज़फुल होते हैं। बस उसकी मदद से हम यहाँ पर एक रैक तैयार करेंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ पर हम ग्लू गन की मदद से इन दोनों को आपस में इस तरह से अटैच कर लेंगे। अच्छा जी, आपस में इस तरह से अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, जो टिश्यू रोल है इसको भी इस तरह से शीट की मदद से आप इसको कवर कर लें। और कवर करने के बाद इसको हम दोनों तरफ इस तरह से ग्लू गन की मदद से इसको भी अटैच कर लेंगे, ताकि जो ये हमने जो स्टैंड तैयार किया है वो इसको गिरने का कोई ख़तरा ना हो, और इसको जो बैलेंस है वो अच्छी तरह से मिले। तो ये इसको फिर आप इजीली कहीं पर भी इस तरह से रख लें, किचन में किसी भी जगह पर आप इसको रख लें। और बस फिर उसके बाद आप इसमें अपने स्पाइस वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको अरेंज करें, तो ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और जो आपकी चीज़ें हैं वो भी अच्छी तरह से अरेंज हो जाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।